बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। देसी पकवान चैनल में खुशामदीद। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी टोमेटो केचप, जो कि बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। और इसके लिए हमें चाहिए होंगे टमाटर हमने 2 किलो के बराबर लिए हैं। केचप बनाने के लिए आपने हमेशा फ्रेश टमाटर लेने हैं। हम पहले टमाटर को काट लेंगे। ऊपर से आपने इस तरीके से इसको हटा लेना है। इस तरीके से आपने सारे टमाटर काट लेने हैं। टमाटर को काटने के बाद हम इसको एक गहरे पतीले में डाल लेंगे। केचप बनाने के लिए आपने हमेशा गहरा पतीला यूज़ करना है, क्योंकि जब ये पकने लगता है तो इसमें बबल्स बनती हैं और इससे छींटे उड़ती हैं। उससे आपके हाथ भी जलेंगे और चूल्हा भी गंदा होगा। लिहाजा आपने स्टार्ट में ही गहरा पतीला ले लेना है। इसी तरीके से आप सारे टमाटर काट के इसमें डाल लें। कटिंग करने के बाद हम इसको चूल्हे पर रख देंगे। इसको हम आहिस्ता आंच पर पकाएंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 अदद बड़ी साइज़ का प्याज। इसको आपने बड़ा बड़ा काट लेना है। लहसुन के जवे 8 से 10 दाने साबुत आपने इसमें डाल लेने हैं। लाल मिर्च आप घर में सूखी हुई इस्तेमाल करें या बाहर से लाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें आप 3 अदद डाल लें। और इसमें आपने कोई पानी नहीं डालना। जब टमाटर अपना पानी छोड़ेगा तो ये इसी में ही पकेगा। हम इसको हल्की आंच पे 1 घंटे के लिए पकाएंगे। एक घंटा गुजर गया है। इसको हमने पका लिया है और इसको हमने 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़कर ठंडा कर लिया था। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। टमाटर को ठंडा करने के बाद आप इसको ग्राइंड कर लें। टमाटर अच्छे तरीके से गल गए, ये इसमें अच्छे तरीके से ग्राइंड होकर मिक्स हो जाएंगे। टमाटरों को ग्राइंड करके हमने एक पेस्ट बना ली है। अब हम इसको छन्नी की मदद से छानकर एक बाउल में निकाल लेंगे। छानने से ये होगा कि इसमें मौजूदा बीज और छिलके सब ऊपर रह जाएंगे। पेस्ट को हमने इस तरीके से अच्छी तरह से छान लेना है कि इसके छिलके और बीज ऊपर ही रह जाएं। इस पल्प को हमने ज़ाया कर देना है और हमारे पास बहुत ही फ़ाइन किस्म का पेस्ट तैयार है। पेस्ट बनाने के बाद हम इसको उसी पतीले में वापस निकाल लेंगे। पेस्ट को हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तकरीबन आधा घंटा हम इसको पकाएंगे। साथ ही हम इसमें 1 कप चीनी डालेंगे, 1.5 चम्मच नमक, 1.25 कप सिरका, अब हम इसको मुसलसल हिलाते रहेंगे जब तक इसमें चीनी मेल्ट ना हो जाए। जब चीनी मेल्ट हो जाएगी तो हम इसको आधा घंटा पकने के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट बाद हम इसको खोल कर देखेंगे। अब इसमें बबल्स बनने लगी हैं। जब बबल्स बनने लगें तो उसके बाद आपने इसमें मुसलसल चम्मच हिलाना है। अब हम 10 मिनट तक मज़ीद इसको पकाएंगे और इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे। अब हम आपको इसे चेक करके बताएंगे। इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप किसी भी प्लेट में थोड़ा सा केचप ले लें और इसको ऐसे करके देखें। इससे पानी अलग हो रहा है, इसका मतलब कि हमारा केचप अभी पूरी तरीके से नहीं पका। मज़ीद 10 मिनट पकाने के बाद हम इसे दोबारा चेक करेंगे। ऐसे एक प्लेट में डाल लें और अपनी उंगली की मदद से इसमें एक लाइन लगाएं और ऐसे करें। आप देख सकते हैं कि अब ये मिक्स नहीं हो रहा और ना ही इससे पानी निकल रहा है। इसका मतलब ये
पूरी तरीके से पक चुका है। अब हम इसका चूल्हा बंद कर लेंगे और इसको ठंडा करने के बाद आप किसी भी बोतल में या बाउल में निकाल लें। घर का बना हुआ मज़ेदार केचप तैयार है। ये बहुत ही आसानी से बनता है और ये बहुत ही मज़ेदार होता है। अगर आप चाहें तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं 2 से 3 माह के लिए। एक एयर टाइट बोतल में आप इसको रख लें तो आप इसको 3 माह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।